हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा सीबीएम माइनर 1B का ये क्वेश्चन पेपर है। ग्रुप सी का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का सिलेबस खुद का एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से ये तैयार होता है। तो चलिए CMB के यानी कि कॉमर्स वाले माइनर का ग्रुप सी को क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रुप बी का मैंने पहले ही चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, यहाँ से आप देख पाओगे। CBM माइनर 1 और ये ग्रुप सी का पेपर है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 24-28 का। 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स था 75 का। अब यहाँ से देख लीजिए ग्रुप ए की बात करते हैं। लॉन्ग टाइप के वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। कंपलसरी ये ग्रुप है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 5 छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, इसका आंसर आपको करना है। पहला सवाल, व्हाट इज मींट बाय मीडिया प्लानिंग? मीडिया प्लानिंग का क्या मतलब है? मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है विज्ञापन दाता यह तय करता है कि जो विज्ञापन संदेश है किस माध्यम में, जैसे टीवी, अखबार, इंटरनेट वगैरह में, जो कब और कितनी बार इसे दिखाया जा सकता है, इसके बारे में जो न्यूनतम मूल्य है वो तय करने की बात होती है। अगला सवाल है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन विज्ञापन को परिभाषित करें। ऑनलाइन जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपने ऐड भी देखा होगा। तो एक तो आप यहां से देख सकते हो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये जो है एडवर्टीजमेंट पब्लिश करती है। इसका उपयोग करके अब देखो जो ऑनलाइन है यूट्यूब वगैरह, ये क्या करती है, एकदम डायरेक्ट एग्जैक्ट आपके एज के अकॉर्डिंग आपको जो है चीजें दिखाएगी। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आपने 2-4 बार जो है छोटे बच्चे का वीडियो देख लिया, तो वो आपको जो है पैम्पर्स वगैरह का जो है ऐड दिखाना शुरू कर देगी। और जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है या फिर जो साबुन वगैरह है, बच्चे का शैम्पू, तेल वगैरह है, वो आपको दिखाना शुरू कर देगी। अगला सवाल है, व्हाट इज मिंट बाय पब्लिसिटी? प्रचार का क्या मतलब है? देखना आजकल ना बैच में जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, PW हो या फिर कोई और भी हो, तो ये जो है एक छोटा सा जो है क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि आज इतना बड़ा सेमिनार होगा, यहाँ पे पहुंच जाना, ये फ्री में पास दे देते हैं और एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये पब्लिसिटी है। या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी भी करते हैं, झूठ मूठ का ये लड़ाई वगैरह करते हैं ताकि इनके बारे में हाइप क्रिएट हो सके। ठीक है। और देखना पब्लिसिटी का मतलब ये भी है, बहुत सारे लोग तो अपनी बायोपिक बनवा रहे हैं और 3-4 बार बनवा रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। अगला सवाल, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग कॉपी? विज्ञापन कॉपी क्या है? तो विज्ञापन कॉपी वह हिस्सा है जो कि टेक्स्ट या वर्ड में दर्शकों का अटेंशन यानी कि उनका ध्यान को अट्रैक्ट करता हो, आकर्षित करता हो, और उत्पाद को यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उससे खरीदने के लिए तय करता हो। अगला है, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या है भाई? शॉर्ट टर्म में या फिर जो आप जो डिस्काउंट दे देते हो कि भाई एक के साथ एक फ्री है आपका, तो ये सब सेल्स प्रमोशन का तरीका होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग? विज्ञापन की क्या सीमाएं हैं? प्रोडक्ट ही घटिया है तो आप कितना भी विज्ञापन क्रिएटिव तरीके से कर लो, वो नहीं चल पाएगा मार्केट में। सपोज कर लो मैंने एक शैम्पू लॉन्च किया और वो शैम्पू ना तो बाल झड़ने को रोक पा रही है या फिर मेरा जो सर है उसे साफ कर पा रही है, बालों को साफ कर पा रही है, तो फिर वो जो है आप शाहरुख खान से उसकी ऐड करवा लो, अमिताभ बच्चन से करवा लो या फिर दिशा पटानी से करा लो, फर्क नहीं पड़ता है। हाउ टू सेलेक्ट एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी? विज्ञापन एजेंसी का चयन कैसे करें? सबसे पहले तो उसके पास्ट को देखोगे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके बाद आप चयन करोगे। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ग्रुप बी की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 4 15 चौके 60 नंबर, 15-15 अंक का ये सवाल होगा। पहला सवाल, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव? विज्ञापन क्या है, इसके उद्देश्य बताएं। अगला सवाल है, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग मीडिया? एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप। विज्ञापन मीडिया क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाएं। सवाल अगला देखिए क्या है, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। हाउ वुड यू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट? एक्सप्लेन यानी कि विज्ञापन विभाग की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। आप विज्ञापन विभाग की प्रभावशीलता का आकलन कैसे करेंगे, इसको समझाएं। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सोसाइटी। ठीक है, समाज पर विज्ञापन के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8वां, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग
बजटिंग, व्हाट फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ अ प्रिपरेशन ऑफ अ बजट। विज्ञापन बजट क्या है, बजट तैयार करने के लिए किन कारकों का जो है ध्यान में रखा जाता है बातों को, उसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, मनी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेस्टफुल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर द आंसर। विज्ञापन पर खर्च किया गया पैसा बेकार है, आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं। मेरे हिसाब से ये गलत है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि हाँ भाई, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार ही नहीं करती कहीं पे। उनको पता है कि जो रोलेक्स वगैरह है या फिर बड़ी बड़ी कार है उसको लोग खुद खरीदते हैं, वो टीवी नहीं देखते, बड़े अमीर लोग टीवी नहीं देखते हैं, ठीक है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर में उनकी एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है या फिर एयरलाइन वगैरह में वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, काफ़ी लिमिटेड होता है वो, ठीक है। तो इसके ऊपर अपनी आपको राय रखनी थी। तो ये था आपका CMB का ग्रुप सी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।